नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। मेरा नाम मुकेश यादव है और आप लोगों को नए वर्ष में पहले दिन में बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चैनल का उद्देश्य है मैथ के विभिन्न पहलुओं पर अपनी राय साझा करना। आपको अगर किसी भी टॉपिक पे आपको दिक्कत है तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हम लोग उस टॉपिक पे जो है विशेषकर बात करने का जो है प्रयास करेंगे और ये भी ध्यान में रखेंगे कि आपको वो जो है वीडियो रुचि लगे, उसमें उबाऊ न लगने लगे। और आपको खासतौर ये चीज़ें जो है ध्यान में रखना है कि हम लोग इस प्लेटफार्म पे मैथ ही पढ़ेंगे, अन्य विषय का चर्चा नहीं होगा। मेरा अनुभव जो है 4 साल का रहा है इस क्षेत्र में और उस 4 साल के अनुभव के द्वारा अगर मैं कुछ भी समझा पाऊँ तो ये मेरे लिए एक सार्थक होगा। कई बार जो है आप पढ़ते वक्त महसूस कर रहे होंगे कि मैथ हमारा जो है बहुत बेकार है, इसे ठीक कैसे करें। तो आज का वीडियो इसी बात पे है कि हम लोग मैथ कैसे पढ़ें। आज हम किसी टॉपिक पे पढ़ाने वाले नहीं हैं और न ही किसी टॉपिक को हम समझाएंगे। आपको इस चर्चा में यही चीज़ें ध्यान में रखना है कि आखिर मैथ को हम शुरुआत से कैसे कैसे चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। जैसे अगर आप किताब को लेकर पढ़ना शुरू करते हैं और पहला आपका चैप्टर है संख्या, तो संख्या में आपको क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए। किताब में लेखक जो हैं एक एक बातों के बारे में जो है वो लिखे हैं और समझाए हैं। आपको नोट भी दिखेगा, साधिता उदाहरण भी दिखेगा। उन सभी चीज़ों को आपको पढ़ते हुए जाना है, किसी चीज़ को छोड़िएगा मत। उसमें आपको जो बातें समझ में ना आए उसे अंडरलाइन कीजिए और अंडरलाइन करने के बाद आप चर्चा कीजिए अपने दोस्तों से, अपने अध्यापक से जो उस विषय के अध्यापक हैं। और उसमें आपको जब धीरे धीरे इस तरह से आप आदत आएंगे पढ़ना, अंडरलाइन करना, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब आप प्रश्नावली के प्रश्नों पे जाएंगे तो आप अधिकांश प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे, जैसे कि साधिता उदाहरण में आपका सहायता किया है। कुछ प्रश्न ऐसे ज़रूर होंगे जो आपको नहीं आएंगे, उसकी सहायता किसी न किसी की पड़ेगी जिसको आप उनकी सहायता से हल करेंगे। और उसके बाद कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो बार बार आपको मुश्किल करेगा, उस प्रश्नों का नोट बनाया जाता है। उस नोट को हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे बनाइएगा। फिलहाल इस बात को जानते हैं कि मैथ की पकड़ जो है शुरुआत से कैसे बनाया जाए। मैथ कैसे पढ़ें। इसमें पहला चीज़ ये है, आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो शुरुआत कैसे करें। शुरुआत कैसे करें। दूसरा, समय कितना दें। तीसरा, नोट कैसे बनाएं।
चौथा, प्रश्नों को कैसे पढ़ें। पहला, जैसे शुरुआत कैसे करें, तो इसको आप शुरुआत चैप्टर जो आप दिया रहेगा उसके बारे में आप पढ़िए। पढ़ने के बाद आपका वहाँ पे उदाहरण दिया है, उस उदाहरणों को हल कीजिए। हल करते समय जो आपको वहाँ कठिन लगे उसे अंडरलाइन कीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। जब आप इस प्रक्रिया से आगे गुजरेंगे और प्रश्नावली पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि अधिकांश प्रश्न जो होंगे आप साधिता उदाहरण जो आप किए हैं उसकी सहायता से आप प्रश्नों को हल कर पा रहे होंगे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको मुश्किल करेंगे, तो चिंता मत कीजिए, वह प्रश्न जो है आपको धीरे धीरे प्रयास से आने लगेंगे। ऐसा भी होता है कि आप जो ही पढ़ने के बाद वहाँ प्रश्नावली पे गए तो प्रश्न जो है हो सकता है कि आपको ना आए, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, आपको धैर्य रखना है। ये सबके साथ होता है कि पढ़ने के बाद हो सकता है कि आपको सवाल जो है ना आ रहे हों, तो ये सबके साथ सामान्य लक्षण है, सबके साथ हो रहा है। और उसके हिस्सेदार जो है आपका ये चीज़ बात पे निर्भर कर रहा है कि आपने उसे पढ़ा तो उसमें पढ़ने में आपकी जो है रुचि कितनी रही और उसे बढ़ाएं कैसे। उसके बाद ये होता है कि समय कितना दें। कई बार होता है कि समय हम लोग इतना कम देते हैं कि उसे समझना पर्याप्त नहीं होता है, और उसके बाद देखते हैं कि हम लोग समय सारणी जो भी चीज़ें बना रहे हैं आप, तो समय सारणी पे आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। समय जो भी आप दिए हैं, बनाए हैं, लिखे हैं, तो उस पे आप रेगुलर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप उस पर 2 दिन आप काम किए समय सारणी पे और उसके बाद आप काम ही नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो आपको निरंतर जो भी समय सारणी बनाए हैं उसको आपको निरंतर पढ़ना है उस समय के अनुसार। थोड़ा ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपको धीरे धीरे वो समझ में आएगा। तीसरा बात, नोट कैसे बनाएं। तो नोट बनाते समय आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि वही बात आप लिखिए जो आपको ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, और उसको लिखने में जो है आप चाहें तो बहुत पूरा विस्तार में लिख सकते हैं, या आप देख लीजिए कि उसे जो है संक्षिप्त लिखना ठीक रहेगा। ये आपके ऊपर है कि आप नोट को कैसे छोटा रखना चाहें या बड़ा रखना चाहें। कई बार होता है कि ये 4 नंबर में प्रश्नों को कैसे पढ़ें, तो हमने देखा है कि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो प्रश्न तो वो कर लेते हैं, लेकिन इस बात से वो प्रश्न नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने ठीक ठीक प्रश्न पढ़ा ही नहीं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया प्रश्नों पे, और देखा गया कि प्रश्न जो है वो गलत ही समझ बैठे थे, चूँकि उसका कहने का तात्पर्य अलग था। तो सबसे जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि आप प्रश्न को जो दिया गया है उसे पढ़ कैसे रहें। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं प्रश्नावली में जो पढ़ते पढ़ते तुरंत आपको समझ में आ जाता है, और कुछ ऐसे प्रश्न जो होते हैं जो 2-3 बार पढ़ने के बाद भी आपको जो है चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो घबराइए मत, वो चीज़ें आपको जो है शब्द जो भी दिया है एक एक करके उसे लिख लीजिए, और लिखने के बाद उसको समझने का प्रयास कीजिए। यदि आप इन चीज़ों को करते हैं तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपको जो है
मैथ में रुचि आने लगेगा और उसे ठीक ठीक आप कर पा रहे होंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि बेसिक से हमने नहीं पढ़ा है। मेरा मानना है कि किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक उस चैप्टर के अनुसार बदलता रहता है। ऐसे कुछ बेसिक जैसे शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा है, उन बेसिक के सहारे हम लोग कुछ सवालों को जो है आसान तरीके से हल कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं बेसिक के आधार पे आप चाहेंगे कि बहुत सारे समस्याओं को सुलझा दें, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आप खुद ही जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि चैप्टर का जो शुरुआत हो रहा है उसका बेसिक अलग है और दूसरा जो चैप्टर शुरुआत हुआ है उसका बेसिक अलग है। हर एक चैप्टर का एक ही बेसिक से आप जोड़ कर नहीं देख सकते हैं, सबका अलग अलग बेसिक है। तो आप बेसिक को लेकर तनाव में मत रहिए, क्योंकि हमने कई लड़कों को ऐसे देखा है कि बहुत साल गुजर गए हैं और बेसिक पे ही उनका बात ठहरा हुआ है कि हमको बेसिक पता नहीं है, इसीलिए आगे हम मैथ नहीं सीख पा रहे। हमारा यहाँ तक मानना है कि बेसिक जो है आपका चैप्टर में जो है हर एक चैप्टर का अलग अलग दिया ही है, तो आप किस बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं। आप चैप्टर जो ही शुरू हो रहा है आप उस शुरुआत को पढ़िए, वही उस चैप्टर का बेसिक है और ध्यान से पढ़िए। उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप खुद ही उस चीज़ों में जो है अच्छा पकड़ बना लेंगे। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि हमें उस प्रथम टॉपिक्स को क्या शुरुआत किया जाए। हम लोग बहुत जल्दी ही अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए आप लोगों को। शुक्रिया, नमस्कार।